हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आज हम बात करने वाले हैं कि 2025 में होने वाले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का शेड्यूल ऑफिशियली कब जारी किया जाएगा और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एग्जाम जून मंथ में होने वाला है या फिर जुलाई में होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स को ये तो पता ही है कि देखिए, हमारा यूजीसी नेट एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है एंड एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, इसलिए कम से कम 12 से 15 दिनों तक हमारा पेपर चलता है। तो जैसा कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 जून से हमारा एग्जाम अगर शुरू होता है, तो डेफिनेटली ये जुलाई फर्स्ट वीक तक भी चल सकता है। तो ऐसे में आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल शुरुआती दिनों में होगा या फिर जुलाई के अंत के दिनों में होगा, ये आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सके। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर वन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से आप इजीली अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो एंड इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम के लेवल के हिसाब से, पेपर का क्या लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से एंड प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करें। और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ये कंप्लीट कोर्स में हम आपको डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग में लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के साथ 2 से 3 बार फुल सिलेबस रिवीजन भी आपकी हो जाएगी। साथ ही स्टूडेंट्स, इसमें आपको यूनिट वाइज एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करवाते हैं। हर सवाल के साथ आपको इजी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी इंग्लिश एंड हिंदी में, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो 1 अप्रैल से न्यू बैच शुरू हो रहा है। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, इन पर व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही डेमो क्लासेस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है यूजीसी नेट 2025 पेपर वन। कंटेंट पर जाकर डेमो क्लासेस आप देख सकते हो एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ताकि अगर कभी आप लोगों की लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आप अपने समय के अकॉर्डिंग उन लाइव क्लासेस को बाद में देख सकते हो। पीवाईक्यूज भी है, जिसमें कि दिसंबर 2024 तक के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये नंबर्स हैं, इन पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। जैसा कि देखिए, मैंने आपको बताया कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर में। एंड लगभग 15 डेज तक, मैक्सिमम 15 डेज या 10 से 15 दिन तक हमारा ये पेपर चलता है। तो अगर हम 2023 के डेटा की बात करें तो हमारा एग्जाम जो है वो 13 जून से लेकर के 22 जून के बीच में हुआ था। एंड 2024 की डेटा की अगर बात करें तो हमारा पेपर 16 नहीं बल्कि उसको पोस्टपोन करके फिर 18 जून को हुआ था। हालांकि ये पेपर भी फिर कैंसिल होकर अगस्त में कंडक्ट करवाया गया था। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स में यही डाउट रहता है कि पेपर देखे 13 से लेकर के 22 जून के बीच में होना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पेपर शुरुआती दिनों में होने वाला है या फिर अंत के दिनों में होने वाला है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर के जो भी शेड्यूल रहा है एनटीए का, उसको हमने अच्छे से एनालाइज करके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जून मंथ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि इंग्लिश, जापानीज, ये सब जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इन लोगों के पेपर पहले हुए थे। जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उन लोगों के पेपर फर्स्ट डे में कंडक्ट करवाए गए थे, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में। तो अब आप बोलोगे कि मैम, हर बार यही शेड्यूल को फॉलो किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स, काफी हद तक यही चीजों को फॉलो किया जाता है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, आप देख सकते हो कि थर्ड, ये डे वन था, ये डे टू और ये डे थ्री। थर्ड डे में कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशन हुआ था पिछले साल जून 2025 में। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन की, तो आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशन यहाँ पर भी है। और ये हमारा सेकंड डे में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। पहला पेपर 3 जून को था, दूसरा पेपर 6 जून नहीं, सॉरी, 3 जनवरी को था और दूसरा पेपर 6 जनवरी को था। तो यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया मिल सकता है कि आप लोगों का पेपर शुरुआत के दिनों में कंडक्ट करवाया जाता है या फिर अंत के दिनों में। तो मेजरली आप लोगों को ये जो लास्ट हमारा दिसंबर 2024 का पेपर हुआ था, जो कि जनवरी में कंडक्ट करवाया गया था, इस शेड्यूल को अच्छे से देखिए। ठीक है, इस शेड्यूल को देखकर ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट को शुरू में रखा जाता है या फिर अंत के दिनों में पेपर होता है। तो यहाँ पर ये लिस्ट है, ये डे वन था, डे टू था, ये मॉर्निंग शिफ्ट है और ये वाली इस तरफ जो है वो इवनिंग शिफ्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो कि कब आप लोगों का पेपर कंडक्ट करवाए जाने के चांसेस हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स थे,
जिनको इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न था, मैं उम्मीद करती हूँ कि सारा कन्फ्यूज़न अब आपका दूर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। एंड रही एग्ज़ामिनेशन के शेड्यूल की बात कि इस बार कब जारी किया जाएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो अब जैसे मार्च मंथ एंड हो चुका है, तो हम लोग 10-15 अप्रैल तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनटीए की तरफ से ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसमें वो बताएँगे कि कब हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, कब से ऑनलाइन फॉर्म्स आएँगे। एंड 10 से 15 अप्रैल तक हम डेफिनिटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भी रिलीज़ कर दिए जाएँगे। तो डेफिनिटली जब एप्लीकेशन फॉर्म्स जारी किए जाते हैं, तो इस तरीके से एक नोटिस जारी होता है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि एग्जाम का शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो आप लोग, एक ओवरऑल शेड्यूल आपके सामने होगा एंड उस अकॉर्डिंग फिर आप लोग एनालाइज कर सकते हो कि आपका पेपर पहले होता है या अंत में होता है। तो उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी और रिवीजन का टाइम टेबल आप लोगों ने बना लेना है। एंड जैसे कि मैंने बताया, एग्जाम के लेवल के हिसाब से तैयारी करो पेपर वन में, तो ही डेफिनेटली आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ आज के डिस्कशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।